Mitochondria is the powerhouse of the cell. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Mitochondria is the powerhouse of the cell. ये लाइन मैंने अपने स्कूल डेज में बहुत बार रटी थी, पर आज जब मैं सेशंस लेता हूँ या वीडियो बनाता हूँ तो ये मेरे काम नहीं आती. अगर मेडिकल लाइन में जाता ना तो शायद ये बेसिक्स काम आ जाते, बट अगर लाइफ स्किल्स की बात की जाए तो शायद ही ऐसी रटी हुई बातें काम आती हैं. डज इट एक्चुअली मैटर दैट वी नो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया आफ्टर वी हैव पास दैट एग्जाम इन स्कूल जिसके लिए हमने उस लाइन को इतना रटा था? नहीं. जब कोई इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, शैल आई से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? नहीं ना. स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, सोचता था कि ये रियल लाइफ में कहाँ काम आएगा. आई मीन कॉस थीटा था, साइन थीटा था, बहुत कन्फ्यूजिंग था. 45, 60, 90 रट्टा मारा था अच्छे से, बट क्यों ऐसा होता है? हो सकता है कि आपके ये काम आया हो बिकॉज आपका प्रोफेशन ऐसा रहा हो, बट मेरे काम नहीं आया. आज के चेंजिंग वर्ल्ड में कई बार ये थॉट आता है कि काश मुझे कॉलेज में या स्कूल में वो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स सिखाए जाते, पर उस टाइम पे मार्क्स ही सब कुछ थे, स्कूल टाइम पे तो खासकर. और आज इन दिस वीडियो आई वुड शेयर 3 लाइफ चेंजिंग थिंग्स जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, और आज आप उन सभी स्किल्स के फंडामेंटल्स इस वीडियो से सीखोगे. सो लेट्स बिगिन. स्कूल में हमें बुक्स के चैप्टर्स तो पढ़ाए गए, पर उनको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये सिखाना भूल गए. जैसे कि वो हमें रिप्रोडक्शन का चैप्टर तो सिखा देते हैं बायोलॉजी क्लास में, वो भी कुछ टीचर कहती थी खुद पढ़ के आना, पर सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना भूल जाते हैं, और बच्चे फिर आपस में ही पता है तुझे पता है. हमें इकोनॉमिक्स एंड मनी के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, डेफिनेशंस अच्छे से, पर मनी को कैसे मैनेज करना है वो नहीं सिखाया जाता. फाइनेंशियल लिटरेसी इज लाइक 0. और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इन गैप्स को और ज़्यादा नोटिस कर पाते हैं कि अच्छा कहाँ गैप आया, एंड हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है टू फिल दीज गैप्स. बहुत बुरी बात है. सो हम इन गैप्स को कैसे फिल कर सकते हैं? अब दोबारा तो स्कूल जा नहीं सकते, या फिर सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते ना. बी अ रिबेल हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी, बट हम 2 चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं. पहला, टू आइडेंटिफाई कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए यूज़फुल है, और दूसरा, टू टीच आवर सेल्फ दो सब्जेक्ट्स. व्हाट से? आपकी हेल्प करने के लिए आई हैव रिटन 3 सब्जेक्ट्स दैट दे डिड नॉट टीच अस इन आवर स्कूल बट आर वर्थ स्टडिंग, एंड दे कैन हेल्प यू बिकम सिंपली अमेजिंग. पहला सब्जेक्ट, हाउ टू टेक डिसीजंस. आपको पता है हम एक दिन में करीब 35,000 डिसीजन लेते हैं. काफ़ी ज़्यादा है ना? मुझे भी लगता है बहुत ज़्यादा है. और इन डिसीजन की क्वालिटी पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है. एक गलत डिसीजन हमारा पूरा दिन, पूरी लाइफ ख़राब कर सकती है. एंड अच्छे डिसीजंस कैसे लें या ना लें ये हमें स्कूल ने बताया ही नहीं, ना ही कभी कॉलेज में बताया इस बारे में. सो एक अच्छे डिसीजन को लेने के लिए ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखना जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए जाते, बट आज हम सीखेंगे. पहला, देयर आर सम इमोशनल स्टेट्स जिसमें आपको कभी भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए. जैसे कि आपको बहुत भूख लगी हो, उस टाइम पे आप कभी भी अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते. व्हेन वी आर हंग्री वी आर नॉट रैशनल. या फिर आपको बहुत गुस्सा आया हुआ हो, उस टाइम डिसीजन लेना अवॉइड करना. उस टाइम लिए हुए डिसीजंस आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे एंड कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे. या फिर आप काफ़ी टायर्ड हो रहे हो, बहुत थक गए हो, उस टाइम पे डिसीजन मत लेना. इसीलिए I would advise not to take any major decisions towards the end of the day.
आप ऑब्जर्व करना कि जब ऑफिस का दिन अच्छा नहीं जाता है एंड शाम को आप आकर बिल्कुल थके होते हो, आपका जंक खाने का मन करता है। वो जंक खाना का डिसीजन आपकी टायर्डनेस की वजह से होता है, क्योंकि आपका रैशनल माइंड आपको हमेशा गलत चीज़ करने से रोकेगा। सो ध्यान रखना इस बात का कि थके हुए मन से डिसीजंस मत लो। दूसरी चीज़, ये मैं भी करता हूँ एंड आप भी ट्राई करना, किसी भी डिसीजन को रात में मत लेना। हमारा माइंड को एक दिन में कुछ ही अच्छे डिसीजन मिलते हैं और वो दोपहर तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिसीजन फटीग। तो रात में हम कभी भी क्वालिटी डिसीजंस नहीं ले पाते। स्लीप ओवर योर डिसीजंस एंड मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से सोच के डिसीजन को लेना। तीसरी चीज़ देखो, एक अच्छा डिसीजन हमेशा एक्सपीरियंस से आता है। एंड एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस हमेशा बुरे डिसीजन से आता है। तो लाइफ में एक फॉर्मूला याद रखना, गुड डिसीजंस इज इक्वल्स टू बैड डिसीजंस प्लस रियलाइजेशंस। You may ask people who have been in a similar situation. If you don't find someone in your close circle, then read about it on the internet. आपको answers मिल जाएंगे. Like Quora is a beautiful place to get answers to such questions. वहाँ पे there are so many people who share their own personal experiences. आपको आइडेंटिटी का डर है तो ask anonymous questions. अपना नाम रिवील मत करो. इफ़ योर डिसीजंस कैन वेट, तो रिसर्च करने में कोई इशू नहीं है। दैट वुड हेल्प यू मेक अ बेटर डिसीजन। दैट्स द फर्स्ट सब्जेक्ट विच यू शुड लर्न फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सेकेंड, हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। स्कूल में लिटरेचर पढ़ाया जाता है, बिजनेस राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सब पढ़ाया जाता है, पर क्या वो सब आज के टाइम में एप्लीकेबल है? स्कूल्स में आज भी लेटर राइटिंग पढ़ाई जाती है। हालांकि आज के टाइम पे लेटर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एन ईमेल। नो डाउट हमें राइटिंग सिखाई जाती है, पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अबाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू। चलो इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम छोड़ भी दें, व्हाट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग, डिप्लोमेसी, टैक्ट, रिटोरिक्स? कम्युनिकेशन इज वन एस्पेक्ट जो हम पूरे डे में कितनी बार यूज़ करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स में इसको हम इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन स्कूल में कभी इसको इम्पॉर्टेंस मिली नहीं। टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर ऑलवेज रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए गए थे, लेकिन हम आज सीखेंगे। पहला, मेरी मास्टर क्लास में जब सब स्टूडेंट्स के डाउट्स आते हैं तो काफ़ी का डाउट एक ही होता है कि सर मुझे वोकैबुलरी सीखनी है। देखो, एक बात को समझना कि अच्छे वर्ड्स एंड अच्छी वोकैबुलरी बिल्ड करना ही अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होता है। वी डोंट वांट टू बी द नेक्स्ट शशि थरूर, ज़रूरी नहीं है ना। नॉर्मल लाइफ में कम्युनिकेट करते हो तो नॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। सो डोंट ट्राई टू लुक फॉर दोज फैंसी वर्ड्स, यूज़ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। कम्युनिकेशन का पर्पस अपनी बात को समझाना होता है, फैंसी वर्ड्स चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब लिसनिंग हमें क्यों नहीं सिखाई गई? इनफैक्ट स्कूल्स में अज्यूम किया जाता है कि टीचर ने अगर क्लास को बिल्कुल चुप रखा हुआ है तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा था क्या? अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बताओ मुझे कि ऐसा था या नहीं ना। हमारे टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड टू टीच लिसनिंग। उनको सिर्फ बच्चों को साइलेंट बैठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। सो लर्न टू बी अ गुड लिसनर एंड लिसन केयरफुली। लिसन टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। Knowing this would solve many of the miscommunication we have in our lives. आसपास के लोगों को सुनो, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्ड। तीसरी चीज़, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक सीक्रेट है, एंड दैट सीक्रेट इज रेपिटेशन। हम लोग ऑफन अज्यूम कर लेते हैं कि हमने बात को एक बार कह दिया तो कह दिया। रिपीट द थिंग्स दैट यू वांट द अदर पर्सन टू रिमेंबर। ये अज्यूम करना कि दूसरे पर्सन को समझ आ गया होगा ओनली व्हेन यू हैव सेड ओनली वंस इज अ रॉन्ग अजम्पशन। नहीं, और ये चीज़ ऐसी है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन इज दैट वन फंडामेंटल ब्लॉक
which will remain with you throughout your life if you do not work on it. Clear है? तीसरा सब्जेक्ट, हाउ टू फेल. अब ये तो अच्छी बात होगी ना कि हमें स्कूल ये नहीं सिखाते हाउ टू फेल. खुद ही ये क्वेश्चन पूछो कि क्या फेल होना अच्छी बात है? हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो फेल होते ही हैं, एंड जब हम उस फेलियर से बाहर निकलते हैं वही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग होती है. स्कूल्स तो फेल होने को एक डेविल की तरह पोर्ट्रे कर देते हैं कि अगर एग्ज़ाम में फेल हुए ना तो अच्छा नहीं होगा. मम्मी पापा अंकल आंटी सभी कहते थे कि बच्चे से फ्रेंडशिप नहीं करना है, जो फेल हो जाता है दूर रहना है उससे. तो जो क्लास में फेल हो जाता है उससे सब दूर बैठते हैं कि बस उसको अलग से बैठा दो, उसके साथ साथ नहीं बैठना है. नहीं. एंड ये सब नेगेटिव थिंग्स हमारे माइंड में इतनी डीप रूटेड हैं कि हमने ये मान लिया है कि वी शुड अवॉइड फेलियर्स टू ग्रो इन आवर लाइफ. नहीं, ऐसा नहीं है. टू ग्रो इन लाइफ, टू डेवलप आवर सेल्स होलिस्टिकली, रिमेंबर दीज 3 थिंग्स जो हमें कभी सिखाई नहीं गई. नंबर 1, failing is not a haw. Failing is not a haw. It is okay to fail. It teaches us. It is a great learning experience. If you fail, it means you are growing. It cannot be avoided at any cost. So stop wasting your energy in planning for a foolproof plan. Foolproof plan banana and trying to avoid failures have stopped many ideas from being executed. So go ahead and start doing things. दूसरी चीज़, you are your habits. ये तो आपने सुना ही होगा ना, you are your habits. तो एक बात को ध्यान रखना कि losing is a habit, or if failing is your habit, then you should be winning and success. अगर फेल हो जाओ तो अपने आप को पनिश मत करो, या क्विट मत करो, या परेशान मत हो. अगर ऐसा किया तो फेलियर एक हैबिट बन जाएगी एंड आप एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे. उठो और दोबारा काम शुरू करो. टेक वॉकिंग फॉर एग्जाम्पल. यू टेक अ स्टेप, फॉल, गेट अप एंड टेक अनदर स्टेप. You repeatedly do this until you begin to learn about balance, and after a time of trial and error, failure, you begin to develop an understanding of what makes you successful in your efforts to walk upright. And that's how you learn to walk. Accept failure and keep moving. तीसरी चीज़, एक सक्सेस मंत्रा याद रखना. फेल फास्ट, फेल ऑफन. इसका मतलब ये नहीं है कि फेल ही होते रहो. The success mantra is that you must be open to failure in order to be successful. We should learn from our mistakes, tweak things accordingly, reset them, and also redo if required. So that brings me to the end of this video. What more should have been taught in your school days and were not taught to you? And आपको लगता है कि काश ये पहले सिखाया होता? Do let me know in the comment section. I would love to read what you say. Till then, stay awesome, stay productive.